हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मैथ्स की। ठीक है। और मैथ्स के साथ साथ में मैं इंग्लिश की क्लासेस भी लेता हूं, तो जो कि मैं कंटिन्यूसली लेते आ रहा हूं। बहुत सारी क्लासेस मैंने ली है जिसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लोगों को बहुत टफ लगती है, तो उसी मैथ्स को मैं इजी करने के लिए लाया हूँ। क्योंकि ये हाई स्कूल में बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं और हर कोई चाहता है कि बोर्ड की जो मेरिट है वो अच्छी हो, अच्छे मार्क्स लेके आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स की वजह से दिक्कत होती है। तो मैथ्स को ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ और आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो मैं आपको लास्ट क्लास मैंने 8.2 की 3 क्वेश्चंस आपको कराए थे, तो उसी के आगे मैं आज 2 क्वेश्चंस कराए थे जिसके कुछ पार्ट्स थे वो मैंने कराए थे, और अब मैं बाकी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको आज कराने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला ही क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन है, 2 हो चुके थे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan, इधर ही लिख लेते हैं कि क्या दिया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√, ये दिया हुआ है। और साथ में ही दिया हुआ है कि जो आपका a प्लस बी है वो आपका या तो 90 से छोटा है या बराबर है, लेकिन 0 से बड़ा है। ये आपका a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो या तो 90 के बराबर आएगी या 0 से बड़ी आएगी। तो 0 से 90 के बीच में भी हो सकती है या 90 के बराबर हो सकती है, a प्लस दोनों की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, हमें a एंड b निकालना है अलग अलग, कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका बन गया अलजेब्रा का क्वेश्चन। इसका बन गया अलजेब्रा यानी बीजगणित का क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया देखिए, tan a प्लस बी, यहां लिखिए tan a प्लस बी। अब ये बताइए √3 में tan किसकी वैल्यू होती है, तो ये √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यानी यहां से अगर मैं कहूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। सेकेंड देखिए ये क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस बी, ये कितना दिया हुआ है, अगर माइनस करते हैं तो 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। tan 30 की वैल्यू हो गई। तो यहां से क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया tan 30। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। क्लियर, ये दोनों इक्वेशन बन गई। आगे देखिए, ये निकालना है, आपको पता है आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहां फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये आएगा, ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से ऐड किया है तो ये b माइनस बी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 639 यानी 90 डिग्री। a की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। कट करेंगे 45 2 जा 90 होता है। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब किसी में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए। तो यहां मैं रख लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस बी कितना है, a प्लस बी, तो a की वैल्यू आ गई है, डायरेक्ट लिख लो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 45। तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। यानी 0 से देखो बड़े हैं, दोनों बड़े हैं, और a प्लस बी की वैल्यू जो आ रही 0 से बड़ी आ रही और 90 से या तो छोटी होनी चाहिए थी या बराबर होनी चाहिए। तो देखो बराबर आ गई a प्लस बी, तो a की वैल्यू भी 45 डिग्री और b की वैल्यू भी 45 डिग्री। क्लियर, ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी। क्लियर, आगे देखते हैं।
ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स है, लेकिन इनको भी सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और क्यों है, उसका रीजन भी आपको डिफाइन करना होता है। तो पहला दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हमें यहां देखना है। हम क्या करते हैं, यहां से यहां पे इसको लेट करते हैं। क्या करेंगे, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, दोनों की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख लो। अगर हम लेट करें, जैसे मान लिया यहां पे हम लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं। अगर ये इधर जितना वैल्यू आए उधर भी उतनी ही वैल्यू आ जाएगी तो हमारी क्वेश्चन राइट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम अगर इसमें लेते हैं तो LHS अगर लें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 90 डिग्री 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 आ गई, ठीक। अब इधर ये इसको RHS को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल है नहीं है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2। अब देखिए LHS और RHS क्या इक्वल हैं, नहीं है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट्स फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर, तो रीजन के साथ में समझ में आया। यहां पे वैल्यू दी थोड़ी है तो आपको मान लेनी है, मैथ्स में से भी मान लेने का काम है। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्या निकल गया, फर्स्ट तो आपका हो गया फॉल्स। सेकेंड देखिए क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है या नहीं होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और मैंने बताया भी था, ये स्टेटमेंट मैंने बोला भी था कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। लिख लेते हैं, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये 1/2 कितना होता है, 0.5 होगा। इसको अगर देखेंगे तो 1/1.4 नॉर्मली मानते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 1.4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। यहाँ √3/2, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7। इसको कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो भी वैल्यू इससे बड़ी आएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये सब आएंगी 0 पॉइंट समथिंग में, ये कंप्लीट 1 आएगी। तो थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है थीटा की, वैसे वैसे साइन थीटा इंक्रीज करता है। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्लियर, आई होप सो। तो ये सेकेंड वाला क्या है, ये ट्रू हो गया, सेकेंड वाला आपका ट्रू है। अगला देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा
इंक्रीजेस। तो क्या कॉस थीटा वही होता है? नहीं, कॉस थीटा तो साइन का उल्टा चलता है ना, नीचे से ऊपर, यानी 1 से 0 तक आता है। साइन थीटा 0 से बन जाता है तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉस थीटा क्या होता है, वो 1 से 0 आता है तो इंक्रीज नहीं करता, यानी थर्ड वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, यानी थर्ड क्या है, कॉमन सेंस की बात है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज होता है? सारी वैल्यूज के लिए क्या इक्वल होता है साइन थीटा कॉस थीटा? नहीं होता है। सिर्फ कब इक्वल होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू जो आती है वो 1/√2 आती है। बस एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, अदरवाइज साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर? तो ये वाला भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अगला देखिए नंबर 4, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए देखिए, नंबर 4 देखिए, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, इसको लिखा है नॉट डिफाइंड, यहां पे लिख लेते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है इन्फिनिटी। तो कब होता है, और वो भी कब के लिए दिया गया है कि ए इज इक्वल टू कितना दिया है, ए की वैल्यू दी है 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। तो tan में जब आप स्टार्ट करते हैं तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और वही जब हम cot 0 की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1/0। और 1/0 क्या होता है, cot 0 की बात करते हैं तो ये 1/0 होता है। 1/0 को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। यानी ये वाला क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 8.2 में, जिनको आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। क्लियर? तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस इससे पहले वाली क्लास में बताए थे और 2 क्वेश्चंस इसमें बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आसानी से हम मैथ्स को इजी वे में आसान तरीके से समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और यही आपके एग्जाम्स में नंबर बढ़ाएंगे। तो आज आसानी से समझिए। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक मैंने चूज इसीलिए किया है कि लोगों को टफ पड़ता है, बाद में पढ़ते हैं तो थोड़ा उतना टाइम नहीं बचता, इसीलिए स्टार्टिंग ही ट्रिग्नोमेट्री से की है कि आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को समझ सके, ईजी लगेगी आपको। सो अगर, और इसी के साथ क्लास काफ़ी है। बाकी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी क्लासेस आप तक पहुंचे। बेल आइकन ऑन कर लें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।